अब तो आपके बेटे ने स्वीकार कर लिया कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर वो ही लाया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग घर पर। बोलिए, अब भी आप लोग अपने वादे पर टिके रहने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी बेटी को भगाने में हमारे कार्तिक का हाथ है तो हम राजी खुशी आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और लवली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के की बातों में आकर घर से भागने की? क्या घबराओ इसी छोरे के साथ जो तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लवली, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हारे मन में एक बार भी अपनी मॉम और डैड की इज्जत का ख्याल नहीं है? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब बातों का तुम्हारे डैड के पॉलिटिकल करियर पे क्या असर पड़ सकता है? विरोधी पार्टी वाले इस बात को कैसे उछाल सकते? मेरा तो पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। जो औरत दूसरों के घर की समस्या सुलझाती हो, आज देखो उसी के घर में इतना बड़ा कांड। जो भी हो, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब ये हमारे घर कभी नहीं जाएगी। जाओ इस कार्तिक के साथ, जो तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, आप अपनी छोरी के साथ इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। आपको याद होगा कि हमने जुबान दी थी। और हमारे परिवार में अपनी जुबान से फिरना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। आप जाइए, इसे अपने घर ले जाइए। कल हम पूरे परिवार के साथ आपके घर में शगुन लेकर आएंगे। हमें मंजूर नहीं। हमारी लड़की घर की दहलीज लांघ चुकी है, अब वापस दोबारा हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। लवली के डैड ने जो कुछ भी कहा है, हम उनसे अलग नहीं है। लवली हमारे साथ घर नहीं जाएगी। मॉम, देखिए, आप क्रोध में आकर ये फैसला ले रहे हैं। ये ना भूलिए कि ये आपकी बेटी है, आपका अपना खून है। हाँ अंकल प्लीज। चुप! इतना सब कुछ होने के बाद तुम चुप ही रहो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। देखिए, एक बार शांति से आप अपने फैसले पर दोबारा विचार कीजिए। आप हमें शांति से दोबारा विचार करने के लिए कह रही हैं, उस बेटी के बाप से जिसकी बेटी घर से भागकर मनमानी करना चाहती है। आपका बेटा हमारी लड़की को घर से भगाकर ले गया है, इसलिए आज के बाद हमारी बेटी की सारी जवाबदारी इसकी। हमें अपनी बेटी से आज के बाद कोई लेना देना नहीं है। चलो माला।
मॉम, मॉम, डैड। मॉम, मॉम, डैड प्लीज। मॉम प्लीज सुनिए तो सही। मॉम, डैड, मॉम मेरी बात सुन लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है आपसे। मॉम बस एक मौका। बाला गाड़ी में बैठो, यहाँ वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। लवली, तुमने हमारी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाया है, जो जुर्म से भी बढ़कर है। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? कहिए, क्या बात है? अब आप हमारा रास्ता रोके क्यों खड़ी हुई हैं? ये बताने के लिए कि अब आपके घर की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। भले ही आपने अपनी बेटी से मुंह फेर लिया हो, पर हम अपनी जुबान से मुंह नहीं फेरेंगे। हम अभी इसी वक्त इसी मंदिर में दोनों का ब्याह कराएंगे। हमारे घर में आपकी बेटी कार्तिक की बीवी बनकर ही प्रवेश करेगी। आपको नहीं लगता कि आप फैसला जल्दबाजी में कर रही? सोच समझकर ठंडे दिमाग से भी इस विषय पर सोचा जा सकता है। और फिर परिवार की अनुपस्थिति में इन दोनों का विवाह कैसे कर सकते हैं हम जानते हैं हम ये फैसला जल्दबाजी में ले रहे हैं, पर परिस्थितियों को देखते हुए यही सही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस फैसले पर हमारा परिवार हमारे साथ होगा। और एक बात और, आपके बेटे ने जो करना था वो कर दिया। अब हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। इन दोनों का ब्याह हम अभी इसी वक्त करेंगे। चलिए पंडित जी से चलकर बात करते हैं। आप लोग भी आइए। यजमान जी, ये विवाह कराना मुझे स्वीकार है, किंतु इसके लिए मैं दोगुनी दक्षिणा लूंगा, क्योंकि मुझे एक बालक का मुंडन संस्कार करवाना था। यदि आप हाँ पंडित जी, दोगुनी चौगुनी जितनी तुम चाहोगे मिल जाएगी। पंडित जी, आप भगवान के स्थान पे खड़े होकर के इतने लोभी कैसे हो सकते हैं? हमारे परिवार में रिश्वत और घूसखोरी
बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो हम विवाह जैसे शुभ कार्य में इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? आपको निर्धारित दक्षिणा में विवाह कराना है तो कराइए, वरना हम किसी दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यजमान जी, आपने मुझे पाप कर्म होने से बचा लिया। आजकल के भ्रष्टाचार के जमाने में काश मिसेस कौशिक जैसी नेता राजनीति में होती। यजमान जी, विवाह के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। ये लीजिए, मंगवा लीजिए। इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ? लाइए, हम बताते हैं। देखिए, हमने कभी घर के लिए चम्मच भी नहीं खरीदा और ये सब कुछ हमारे सांसद महोदय, बेटी के कन्यादान का पुण्य बड़े भाग्य से मिलता है। ये कार्य तो आपको स्वयं ही करना होगा। माँ, बाकी सामान मैं ले आता हूँ। तुम्हें जो काम करना था वो तुम कर चुके हो। हमें तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सा, हाँ आप अभी तक यहीं पर खड़े हैं? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, लेकिन वो सांसद महोदय तो चले गए, मैं जाऊं कैसे? आप मेरी स्कूटी लेके जाइए। हाँ हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। आज तक मैंने इन्हें कोई काम करते हुए नहीं देखा और ना ही मैं इनसे कोई काम करवा पाई। कमाल है, आज तो आपने मेरे पति को भी काम पे लगा ही दिया। देखिए, जब तक वो लोग पूजा का सामान लेकर आते हैं, हम भी जाकर के चूड़ियां और चुनरी ले आते हैं। आपको तो शायद पता ही होगा कि चुनरी सासरे वालों की तरफ से होती है और चूड़ियां मामा की तरफ से। अब मामा यहाँ पर नहीं है तो ये कार्य आपको ही करना होगा। पंडित जी, तब तक आप अंदर जाकर के तैयारियां शुरू कीजिए। आइए। कार्तिक, आई एम सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी लवली? तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए। ये जो कुछ भी तुमने सोचा था वो करके दिखा दिया। अरे तुम तो महान हो। तुमने आज एक इतिहास रचा है। दुनिया की पहली लड़की हो जो एक लड़के को भगाकर शादी करने में कामयाब हुई है। मैं जानती हूँ कि झूठ बोल के मैं तुम्हें यहाँ पे भगा के लेकर आई हूँ, लेकिन देखो ना, हमारी शादी हो रही है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो? मैं अभी आई। हेलो। थैंक गॉड तूने फोन उठाया। मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ। अच्छा चल बता, आगे क्या हुआ? तेरे और कार्तिक के मॉम डैड ने कांटेक्ट किया तुम लोगों को? तान्या, तेरा ये सवाल ना मैं बहुत पीछे छोड़कर आ गई हूँ। लेटेस्ट न्यूज ये है कि कार्तिक और मेरी शादी हो रही है, वो भी आज और अभी, और हम दोनों के पेरेंट्स की मौजूदगी में। देख लवली, ये वक्त झूठ बोलने का बिल्कुल नहीं है। हाँ तान्या, अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा ना तो खुद यहाँ पे आ जा और अपनी आंखों से खुद देख ले। पर ये बात भी मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि वो लेडी हिटलर
आखिर शादी के लिए कैसे राजी हो गई? ये सब कैसे हुआ ये मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि इस शादी के बाद मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मेरा कार्तिक मिल जाएगा। लेकिन लवली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरी शादी में नहीं हूँ। तानिया, बुरा तो मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यह मौका गवा नहीं सकती। तुझे पता है तानिया, कार्तिक और मेरे मॉम डैड ना भागते दौड़ते शादी की तैयारियां कर रहे हैं। बस शादी के बाद ना मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एक तो कार्तिक को खुश करना है, वो बहुत अपसेट है, और दूसरा उसकी मॉम का दिल जीतना है एक अच्छी बहू बनकर। देख लवली, मैं तो तेरे शादी में आ नहीं सकती, लेकिन हाँ, फोन से तो कांग्रेट्स कर सकती हूँ ना। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय बाय। सबसे आवश्यक वस्तु में ही आपने गड़बड़ कर दी। ये माला नहीं चलेगी। हमने कहा था ना कि हम इन सब चीजों में मत उलझाओ, हमारे बस का नहीं है ये। लेकिन नहीं, रुकिए, मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। अब आप लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अब आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाए। कन्या की मां आकर के गठबंधन कर दे। इसे कहाँ बांधे? ये लीजिए, इसे पगड़ी के साथ बांध दीजिए। ठीक है मासा, इन सब के लिए धन्यवाद। अब कन्या के पिता आकर के कन्यादान। कन्या अपना दाहिना हाथ आगे लाए। इसका क्या करना है? खाना है इसे? नहीं बेटा, कन्यादान के बाद उसे थाली में रख देना। तुम जाके लवली के पास बैठो, उसको विधियां बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। अब वर अपना दाहिना हाथ आगे लाए। कन्या के पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में दे। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए।
आखिरकार जिसे मैंने चाहा उसे ही पाया। हमारी शादी हो रही है, लेकिन इस शादी को मैं उस दिन मानूंगा जब लवली सुधर जाएगी, झूठ बोलना छोड़ देगी और माँ उसे अपने पूरे मन से बहू मान लेगी। अब आगे के फेरों के लिए कन्या आगे हो जाए। भगवान शिव जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करिएगा। आज मैं आपके आगे कसम खाती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कभी झूठ ना बोलूं। कार्तिक की माँ मुझे अपनी बहू मान ले और मैं और कार्तिक एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकें। अब आप लोग सिंदूर दान के लिए बैठ जाइए। वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने से बड़ों का आशीर्वाद दें। जीते रहो। खुश रहो, सदा सुखी रहो। सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती।